हाँ, सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। मृत्यु से बहुत डर लगता है, तो हम सबका ये क्वेश्चन है। मृत्यु से बहुत डर लगता है, चाहे वो अपने नियर डियर की हो, चाहे अपनी हो। दोनों ही परिस्थितियों में हम भयभीत रहते हैं, या कुछ चिंतित रहते हैं, या डरे हुए रहते हैं। तो शास्त्रों का ये कहना है कि मृत्यु तो होनी निश्चित ही है। ये शरीर जन्मा है, तो ये जैसे जैसे बड़ा होगा इसमें रोग होंगे, ये बूढ़ा होगा इसमें चेंजेस होंगे, और एक दिन इसको खत्म होना ही है। इसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो जो चीज निश्चित ही है, तो उसको हम पॉजिटिव वे में सोचने की, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इस प्रकार सोच सकते हैं कि यदि हम मरेंगे नहीं, तो सोचो हम कैसे इस पुराने शरीर में, कमजोर शरीर में, रोगी शरीर में पड़े रहेंगे। तो क्या हम ऐसे शरीर में रहना चाहेंगे, टूटे फूटे शरीर में? जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक नया शरीर धारण कर सकते हैं, तो क्यों हम ये नहीं सोचे कि हम पॉजिटिव सोचे कि हमें नया शरीर मिलने वाला है। अब आज तो हम कपड़े भी थोड़े से भी खराब नहीं पहनते, तो फिर हम शरीर भी खराब क्यों रखें? और चेंज तो सबको अच्छा लगता है, तो क्यों ना खुश हो कि हमें नया शरीर मिलने वाला है, और मृत्यु को उत्सव जैसा बनाए। अब ये कहना तो बहुत आसान है कि मृत्यु को उत्सव जैसा बनाए, पर यूजुअली ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। तो चलो हम उसको उत्सव जैसा मनाए नहीं, पर हम डरे नहीं मृत्यु से, और उसको, उसका जो दुख है वो लंबे समय तक नहीं रखे, और आज प्रेजेंट में जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी हम चिंता नहीं करें, क्योंकि वो तो निश्चित है। तो मृत्यु से डरने और भयभीत होने की बजाय हम जो एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, डर में, भय में और चिंता में, वो पूरी एनर्जी हम प्रेजेंट में, आज जो हमारा जीवन है उसमें लगा दें, और ठीक प्रकार से अपना जीवन जिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। और समय आने पर, क्योंकि मृत्यु का तो हमें कुछ पता नहीं है कब आएगी, तो समय आने पर जब वो मृत्यु होगी उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और मरने के बाद तो हमें कुछ पता भी नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है, हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है। तो इसके बारे में हम सोचे नहीं। तो कई लोग यही सोचते हैं कि अरे क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इसकी चिंता नहीं करें, क्योंकि अभी तक बहुत सी माएं, बहुत से लोग गए हैं, संसार चल रहा है, सबके बच्चे जी रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि संसार का नियम है चलते रहना, जीवन का ये नियम है। तो हम भी यही सोचे कि सब चलता रहेगा, हमें चिंता नहीं करनी है। आज जो जीवन हमारे हाथ में है उसको फुल कैपेसिटी से, खुश होकर, सकारात्मक भाव से हमें जीना है। तो इस प्रकार एक और दृष्टांत भी आता है जो हम सब ने सुना है, सिकंदर और एक कौवे का। तो वो दृष्टांत भी बड़ा अच्छा है, और हमें सुनकर अच्छा लगता है कि मृत्यु का सामना हमें, मृत्यु से डरना क्यों नहीं चाहिए। तो जो सिकंदर है, हम सब जानते हैं, सिकंदर जो एक राजा थे, वो बहुत ही उनको भी अहंकार था, और ज्ञानी तो थे ही, पर साथ साथ वो हर जगह युद्ध करते, राज्यों को हासिल करते, और सब जगह जाके बखान करते कि मैंने इतना जीत लिया, इतना जीत लिया, अब मेरा ये जीतना बाकी है। तो उनको ये तो पता था कि भारत में बहुत से ज्ञानी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जो अच्छा ज्ञान देते हैं, और जो उन्हें ये ज्ञान देंगे सिद्ध पुरुष, वो उनको अमरता का भी आशीर्वाद दे सकते हैं। तो जो सिकंदर है वो भारत पहुंचे, और ऐसे महात्मा की खोज करने लगे जो अति सिद्ध पुरुष है, और जो उनको अमरता का आशीर्वाद दे सकता है। तो पहुंचते पहुंचते वो एक महात्मा के पास पहुंचे, जिनका उनको पता चला कि ये आशीर्वाद देते हैं, और इनका आशीर्वाद बहुत फलता है। तो वह वो सिद्ध पुरुष के पास पहुंचे और कहने लगे कि मुझे अमर होना है, आप मुझे अमरता का आशीर्वाद दीजिए। तो जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने कहा कि अच्छा, अमर होना है, तो एक काम करो आप। उन्होंने एड्रेस दिया कि इस दिशा में जाओ, और आपको इधर इधर एक नदी मिलेगी, उस नदी का पान करना, उससे आप अमर हो जाएंगे। तो सिकंदर पहुंचे, और कुछ दिन बाद वो नदी के तट पर पहुंचे, और वो जैसे ही वो नदी के तट पर पहुंचे और अंजुली में जल लिया, और जल ग्रहण करने ही वाले थे, इतने में उनकी दृष्टि सामने कौवा जो काव काव कर रहा था उस पर पड़ी। ये जो कौवा था बहुत ही बुजुर्ग सा दिख रहा था, हालत बहुत ही कमजोर थी, टूटा फूटा शरीर दिख रहा था, और
हार्डली उसकी आवाज निकल रही थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला ये जल मत पियो। तो सिकंदर ने पूछा क्यों? तो बोले देखो ये कुछ वर्ष पहले, कुछ सालों पहले ये जल मैंने पिया था और मैं अमर हो गया। तो सिकंदर बोले हाँ तो मैं भी यही चाहता हूँ। तो कौवे ने बोला आप मेरी हालत नहीं देख रहे, मैं कितना बीमार, कितना कमजोर, और मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊं, ये शरीर छोड़ूं, पर मैं चाह कर भी ये शरीर नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं अमर हो गया हूँ। ये सुनते से ही और उस कौवे की हालत देखकर सिकंदर ने वो जल नहीं पिया। मतलब सिकंदर को थोड़ी सी अक्ल आ गई एंड में और उसने वो जल नहीं पिया। तो इसलिए हम भी जो है मृत्यु को नेगेटिव वे में ना सोच के, नकारात्मक ना सोच के, उसको पॉजिटिव वे में सोचेंगे, और न ही ये हम चाहेंगे कि हम अमर हो जाएं। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक यात्रा में हम अमर हो जाएंगे, सत्य का ज्ञान लेके हम अमर हो जाएंगे। तो सत्य को जानना मतलब मुक्त होना है, अमर होना नहीं है। तो ये जो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग जो भी हम करते हैं, ये सब हम अमरता के लिए नहीं बल्कि हम मुक्ति के लिए या ठीक प्रकार से जीवन जीने के लिए करते हैं, ताकि हमारा जीवन हम विवेकपूर्ण जिए और इतनी हमें समझ आ जाए कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। तो इस प्रकार मृत्यु से डर कर फायदा नहीं है, तो ना ही मृत्यु से डरे, ना भयभीत हो, और जो भी हमारे पास आज वर्तमान में कैपेसिटी है उससे इस जीवन को आनंदमय तरीके से जिए।